जुड़े हुए थे वो क्या जागे अपनी जगह पे ही खड़े हो अभी तक? नहीं, उस बदलाव को मुझसे ज्यादा आवाम महसूस कर रही है, मुझसे ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पर बात करना बिल्कुल मतलब जुर्म समझा जाता था, मैं अगर उस पर सलीके से बात करके दुनिया के सामने बात रख रहा हूँ। ये जो समाज खूबसूरत सा हिंदुस्तान है जहाँ सारे मजहबों को मानने की आज़ादी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है कि हम अपने हिसाब से, हर व्यक्ति हर इंसान अपने हिसाब से अपने मजहब को माने, मुल्क का हिस्सा रहे। वहाँ पर अगर कुछ सरफिरे लोग ये खड़े होकर के कहेंगे कि हम पैसा दे करके मजहब बदलवा रहे हैं, तो अगर मैं माइक पे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आप 5 लाख रुपए दे करके कह रहे हैं कि घर वापस हो जाओ, तो मैं उनके सामने 50 ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा कि जहां अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो मेरा अपना जो ईमान है, मेरा जो यकीन है, मेरा जो दिल कहता है, मैं उसे बहुत सलीके से उस बड़ी सच्चाई को पूरे फैक्ट्स के साथ अगर दुनिया के सामने रख रहा हूँ तो दुनिया सुन रही है उसे, तो मेरा ख्याल है कि सही काम कर रहा हूँ और लोगों पे उसका असर भी पड़ रहा है। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। इमरान भाई, एक सवाल है, कुछ दिन पहले आपकी फेसबुक पे देखी थी कि आप कुछ लड़कियां बैठी हुई है, आप उनकी शादियां करवा रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी अगर दे सके, आवाम तक पहुंचा सके, तो बहुत खुशी की बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों ने ये तो फेसबुक पे तस्वीरें आ गई, इससे पहले भी हम लोगों ने इस तरह के हम लोगों ने एक बार 3 साल पहले 51 गरीब विकलांग बच्चियां थी, उनमें काफी जिनके पैर खराब थे, हैंडीकैप थी, या फिर ऐसी गरीब बच्चियां जिनकी शादियों में दिक्कतें थी। एक बार हम लोगों ने 51 की करवाई, एक बार 21 की करवाई, इस बार 11 की करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसमें से ज्यादातर मेरी हिंदू बहनें थी, मतलब मैं ये पर्टिकुलर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस बार 11 बच्चियों में 11 की 11 हिंदू थी। मैंने फेसबुक पे ये बात लिखी भी कि एक वो दौर है कि जब कदम कदम पर हमसे देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं नफरतों के पुजारी, कदम कदम पर हमें टारगेट करने की कोशिशें कर रहे हैं लोग, कदम कदम पर यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट लेकर के खड़े हैं लोग। ऐसे वक्त में हमें उनकी नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना है। तो मैं तो इस मिशन पे लगा हुआ हूँ कि आप हमारी नस्लों को कटघरे में खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी हिंदू बहनों की शादियां करवाने में अपना वक्त खर्च करेंगे। तो मैं तो उस मिशन पे लगा हूँ, हम उनकी नफरतों का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं। हम जिनके मानने वाले हैं, उन्होंने हमें जो दुनिया में बताया कि ऐसा किरदार दुनिया के सामने पेश करो कि तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे शर्मिंदा हो जाए, तुमसे नफरत करने वाला भी तुम्हें देख के शर्मिंदा हो जाए। तो हम तो लम्हा लम्हा उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए हमारा असली किरदार ये है, आप हम पे गलत इल्जाम लगाते हैं, हम मोहब्बत वाले लोग। तो इमरान भाई, ये मुशायरों के अलावा आपकी जिंदगी में और कौन सी चीजें जुड़ी हुई है? लोग कहते हैं इमरान इतने पैसे लेते हैं, ये है 5 स्टार होटल, ये सब, तो उसके सिवा आपकी जिंदगी में और कौन से जो सोशल वर्क है, तो वो जरा पब्लिक के सामने रखें। एक्चुअली अतर साहब 5 स्टार ये वो जो भी ये सब बातें कही जाती है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिसे स्टार समझते हैं, जिसे मोहब्बत करते हैं, आप नहीं चाहते कि वो 5 स्टार कल्चर को जिए। अगर आवाम मुझे प्यार करती है और वो मुझे बुला करके उस कल्चर का हिस्सा बनाती है, मैं तो गांव का आदमी हूँ, खालिस गांव का। मैं तो हिंदुस्तान में ऐसे भी मुशायरे पढ़ रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ तो कभी कभी तो नल पर जो है हाथ मुंह धुल करके सीधे स्टेज पे जाना पड़ता है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ 7 स्टार कल्चर भी मिल जाता है। तो मैं कोई शर्त नहीं रखता, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप स्टार समझते हैं, जिसे आपने आपकी दुआओं ने स्टार बनाया, अगर वो 7 स्टार कल्चर जी रहा है, तो ये आवाम की मोहब्बत है और ऊपर वाले की नवाजिशें हैं। तो जो मैं पैसे मुशायरों में बात हर बार उठती है कि बहुत पैसे मांगते हैं इमरान, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ कि टीवी चैनलों पे बहुत फूहड़ और सस्ता मनोरंजन, इंटरटेनमेंट जो परोस रहे हैं लोग, वो एक शो के लिए 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं 1 घंटे के परफॉर्मेंस का। मैं 3-3 घंटे मुशायरे में खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा हूँ और आवाम खुश होके जा रही है, आवाम पलकों पे बिठा रही है, कंधों पे बिठा रही है। तो अगर मैंने 2-2.5 लाख रुपए मांग लिए, तो मैं उस पैसे का कुछ प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं उससे अपनी अय्याशी के सामान नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उससे शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं उससे अपना बहुत खूबसूरत सा घर नहीं बना रहा हूँ, मैं उससे कॉलेज बना रहा हूँ, मैं उससे कॉलेज के लिए जमीन खरीद रहा हूँ, लड़कियों की शादियां करवाने में उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी जिंदगी पर भी खर्च करता हूँ। नहीं खर्च करूंगा तो मेरे जैसे इंसान का जीना बहुत मुश्किल है इस दौर में। तो मुझे भी जीने के लिए कुछ ऐसे सोर्सेज चाहिए, कुछ संसाधन चाहिए, चलने के लिए एक छोटी सी गाड़ी चाहिए। तो वो सब
लोगों के सामने दामन फैला के मांगूं कि नहीं मुझे गाड़ी खरीद के दीजिए, मुझे एक छोटा सा घर बना के दीजिए, तो शायद ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा हुनर, मुझे इस लायक अल्लाह ने हुनर दिया है कि मैं उससे कमाए हुए पैसों से ये सारी चीजें पूरी करूं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत पैसे मांग रहा हूँ। ये बात बार बार क्यों खड़ी होती? एक मुशायरा करवाने में अगर एक मुशायरा आप करते हैं तो कम से कम 8 लाख 10 लाख रुपए सारे मुशायरे पे खर्च होता है, और वही अकेले का मुशायरा अगर मैं करके दे रहा हूँ सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो आपका तो 70% पैसा बच रहा है ना। तो मैं तो बचा रहा हूँ मुशायरे वालों के पैसे। जब आपने आपकी हुनर की बात की, तो फिर आप ये जो शेर व शायरी करते हैं वो आपके अलग तेवर है। लास्ट 1 दशक से आप जो चल रहे हैं, आवाम आपको पलकों पे बिठा रही है, तो ये जो शायरी आपने कहाँ से सीखी, कौन आपके उस्ताद है? यानी इस तरह की शायरी जो लोग कहते हैं बगावत है, कोई कहते हैं ओवैसी वाली शायरी है, कोई कहते हैं कि आप जो पढ़ते हैं वो ठाकरे वाली जुबान है, तो ये समझ नहीं आ रहा पब्लिक इसका वे क्यों दे रही है, इस तरह वे क्यों बता रही है? एक्चुअली ये तो हमेशा से होता आया है कि जब भी कोई इंसान सच बोलने के लिए खड़ा हुआ, अलल ऐलान उसने सच बोला, एक ऐसा सच जो हुकूमतों को पसंद नहीं है, एक ऐसा सच जो सिस्टम को अच्छा नहीं लगता। आप जालिम को जालिम कहें, ये किसी जालिम को कबूल नहीं है, किसी भी बादशाह को ये कबूल नहीं है कि आप उसकी बुरी चीज़ों पर, उसकी गलत चीज़ों पर उंगली उठाएं। तो वो आपको डोमिनेट करने के लिए, आपका मोरल डाउन करने के लिए इस तरह के लोग छोड़े जाते हैं जो आपके बारे में इस तरह की बातें करें कि आप ऐसी बातें करते हैं, आप वैसी बातें करते हैं, आप वो वैसी बातें करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं बहुत सादा सी जुबान में देश के संविधान में पूरी आस्था रखने वाला, यकीन रखने वाला, विश्वास रखने वाला एक आम हिंदुस्तानी नागरिक सिस्टम से, हुकूमत से कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप मेरी जो बातें हैं, मेरे जो सवालात हैं, उनका फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिए। मैं तो यही कर रहा हूँ। और शायरी दुनिया के लिए लबो रुखसार की बातें हों।